Assalamu alaikum student. How are you? Hope you are good. Today we are going to proceed chapter 9 जिसमें हम प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ रहे थे. इससे पहले वाली क्लास में हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में सीख रहे हैं. इसके दो यूजेस को हम लोग देख चुके थे. आज हम लोग देखेंगे तीसरा यूज. तीसरा यूज क्या है? कह रहा है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का यूज किस लिए होता है. कह रहा है कि जब हम प्रेजेंट में कोई अरेंजमेंट करते हैं फ्यूचर में करने के लिए, जब हम अक्सर कहते हैं कि मैं कल ये काम करूंगा, परसों ये काम करूंगा, अगले महीने ये काम करूंगा, तो जब कोई अरेंजमेंट करते हैं फ्यूचर में करने के लिए, जब कोई प्लानिंग करते हैं फ्यूचर में करने के लिए, तो ऐसी प्लानिंग को हम किसमें दिखाते हैं? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में दिखाते हैं. जैसे एग्जाम्पल, लिखा हुआ है आई एम मीटिंग जॉन टुनाइट. क्या अरेंजमेंट हुआ है? देखिए पहले से अरेंजमेंट क्या हुआ फ्यूचर में. फ्यूचर क्या दिखाया? टुनाइट, यानी आज की रात मैं जॉन से मिलूंगा. आज की रात जॉन से मिलूंगा. जब कोई इंसान ये करे इसका मतलब वो पहले से अरेंज किया होगा, पहले से प्लानिंग की होगी कि जॉन से मैं मुलाकात करूंगा आज की रात. ही इज टेकिंग मी टू द क्लब, वो मुझे क्लब लेकर जाएगा. इससे भी पता चलता है कि ये भी क्या है? पहले से अरेंज है. क्या कि हम लोग मिलेंगे, उसके बाद कहाँ जाएंगे? क्लब में जाएंगे. तो इसके साथ पता चल रहा है कि जब कोई काम हम फ्यूचर में करने के लिए प्लान करते हैं या अरेंज करते हैं तो उस काम को हम किस में दिखाते हैं? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में दिखाते हैं. ये होगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का यूज. आगे आप लोग देख सकते हैं नोट के बाहर कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं, कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिन्हें कभी भी कंटीन्यूअस टेंस में यूज नहीं किया जाता, यानी उनकी आईएनजी नहीं बन सकती. क्यों? क्योंकि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में उसी एक्शन को हम लोग यूज करते हैं जो हम लोग डेलिबरेटली किए हो. डेलिबरेटली मतलब अपने से मन चाहे तरीके से किए हो, मन से किए हो, ठीक है. लेकिन कुछ ऐसे वर्ब्स भी हैं, कुछ ऐसे एक्शन भी होते हैं जो डेलिबरेटली नहीं होते हैं, वो खुद अपने से हो जाते हैं. जैसे सी, देखना. हम लोग डर देखते हैं, देखना नहीं चाहते, ऐसे देखते हैं सामने कुछ नजर आ जाए देख लिए, लेकिन हमारी कोई मंशा नहीं है सामने देखने की. तो ऐसा एक्शन जिसे हम दिल डेलिबरेटली करना नहीं चाहते, तो ऐसे एक्शन को हम कंटीन्यूअस टेंस में कभी भी यूज नहीं करते हैं. जैसे इसमें लिखा हुआ है सबसे पहले वर्ब ऑफ सेंसेस. वर्ब ऑफ सेंसेस को कभी भी हम कंटीन्यूअस टेंस में यूज नहीं करते. जैसे सेंस आप जानते हैं, आपके 5 सेंस ऑर्गन हैं: सी, हियर, फील, टेस्ट. ये जो सेंस ऑर्गन है ये ऑटोमेटिकली वर्क करती है, ये ऑटोमेटिकली वर्क करती है. तो इस वजह से जब ऑटोमेटिकली वर्क करती हैं, इस वजह से इन्हें हम इनका जो है कंटीन्यूअस फॉर्म में यूज नहीं कर सकते हैं. इसी तरीके से वर्ब ऑफ थिंकिंग है. वर्ब ऑफ थिंकिंग को भी हम कंटीन्यूअस टेंस में यूज नहीं कर सकते. जैसे थिंक है, माइंड है, इमेजिन है, अंडरस्टैंड, नो. उसके बाद वर्ब्स ऑफ इमोशन. वर्ब्स ऑफ इमोशन को भी, जब कोई इमोशन दिखाना हो उसको भी हम जो है कंटीन्यूअस टेंस में यूज नहीं कर सकते हैं. जैसे विश, प्रेफर, वांट, डिजायर, रिफ्यूज. उसके बाद क्या है? वर्ब ऑफ अपीयरिंग, यानी जब हम कोई चीज देखते हैं हमारे सामने आती है, प्रकट होती है, तो उसको भी हम लोग कंटीन्यूअस टेंस में यूज. जैसे सीन हुआ, अपीयर हुआ,
इन सब को भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं कर सकते। ये हुआ हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले टेंस की तरफ। जो हमारा अगला टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सबसे पहले कंस्ट्रक्शन को देखते हैं। हम कंस्ट्रक्शन 3 टाइप में देख रहे थे, क्योंकि 3 अलग अलग सेंटेंस में देख रहे थे। सबसे पहला अफर्मेटिव, उसके बाद नेगेटिव, उसके बाद इंटरोगेटिव। तो आइए उनके रूल को देखते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव में हम जानते हैं सब्जेक्ट सबके साथ होता है। सब्जेक्ट के साथ यहां पर हैज या है, इन दो में से किसी एक हेल्पिंग वर्ब को चुनना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आपकी आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, याद रखिए। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेगेटिव की तरफ। इसमें जो इसी तरीके से सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज या है, और नेगेटिव है तो नॉट आएगा। हेल्पिंग वर्ब का नॉट कहाँ लगता है? हेल्पिंग वर्ब के बाद। ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, इसी के बाद क्या लगेगा? नॉट, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमारा हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, हैव या है प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क भी होगा। ये होगा 3 फॉर्मेट अलग अलग सेंटेंस में। जैसे एग्जांपल हम लोग लेते हैं, मान लीजिए सबसे पहले लेते हैं आई। आई के साथ क्या आता है? हमेशा आई के साथ मिरर वर्ब आता है। आई है, मान लीजिए वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा वर्ब। अब इसमें नेगेटिव यूज करते हैं तो हो जाएगा आई हैव का नॉट विद वर्ब। लेकिन जब इंट्रोगेटिव में देखेंगे तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारा पहले आ जाएगा, यानी हैव आई वर्ब और लास्ट में क्वेश्चन, ठीक है। इसी तरीके से यू के साथ भी हमारा क्या आता है? से प्लूरल ट्रीट किया जाता है। ही के साथ क्या आता है? हैज आता है हेल्पिंग वर्ब। शी के साथ भी क्या आता है? हैज, क्योंकि ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है। इट के साथ क्या आता है? इट के साथ भी हमारा हैज आता है। उसके बाद ये तीनों सिंगुलर है, इसका प्लूरल होता है दे, जैसा कि हम लोग सीख चुके हैं। दे के साथ जब ये प्लूरल है तो क्या आएगा? आई बात समझे? इतनी चीजें दिमाग में बैठा लीजिए। ये हुआ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कंस्ट्रक्शन। 3 अंडरस्टैंडिंग इसे रब कर रहे हैं, नोट कर लीजिए। अब हम लोग आज पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के यूज की तरफ। कहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज किया जाता है और कहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है। सबसे पहली चीज, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या करता है? किसी भी चीज को, किसी भी एक्शन को के कंप्लीशन को दिखाता है। सबसे पहले
कंप्लीशन ऑफ एक्शन इन द इमीडिएट पास्ट। अभी हाल ही के पास्ट में जो एक्शन कंप्लीट होता है उसको हम किसमें दिखाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, कह रहा है कि ऐसे एक्शन को के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है जो एक्शन कहाँ पर स्टार्ट हुआ हो, पास्ट में स्टार्ट हुआ हो, पास्ट में स्टार्ट होकर कब तक गया हो, प्रेजेंट तक गया हो। तो ऐसे एक्शन को भी किसमें हम दिखाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके अलावा ये किसको दिखाता है, कंप्लीटेड एक्शन को दिखाता है, यानी एक्शन जो पूरी तरीके से क्या हो गया हो, खत्म हो चुका हो, कंप्लीट हो चुका हो, और जिसका रिजल्ट हमें कहाँ मिले, ऐसा एक्शन जिसका रिजल्ट हमें कब मिले, प्रेजेंट में मिले, यानी पहले शुरू हुआ हो, कंप्लीट हो गया हो, और इसका रिजल्ट हमें कब मिल रहा हो, प्रेजेंट में मिल रहा है। तो ये है यूज इसका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। इसके बाद कुछ एग्जाम्पल इसमें है, उन एग्जाम्पल को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज क्लास हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।